हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय 7 राशियों की तुलना में ब्याज क्या होता है। कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर है अध्याय 7 और इसमें हम पिछला प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1 उसमें हम बट्टा और ये सब चीज़ें के बारे में पढ़े थे, बट्टा रुपए के बारे में। अब हम देखेंगे ब्याज क्या होता है। तो ब्याज यानी कि किसी धन के उपयोग के बदले दिए या लिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि ब्याज मतलब ये है कि हमने मान लो क्या किया है, किसी व्यक्ति से 100 रुपये लिया है। अब उसने हमें 100 रुपये दिया, अब हमें भी तो कुछ फ़र्ज बनता है कि हम उसमें क्या करें, कुछ पैसे उन्हें बढ़ा के दें ताकि अगली बार जब हमें आवश्यकता पड़े तो हम उनसे फिर से ले सकें। तो हम उसमें क्या कर देते हैं, मान लो 10 रुपये और बढ़ा देते हैं, यानी कि 110 रुपये हम उनको देते हैं। तो ये अब जो एक्स्ट्रा पैसे आप उनको बढ़ा करके दे रहे हो, वही एक्स्ट्रा पैसे क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और दो प्रकार का ब्याज होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जो एक बार और एक ही बार मतलब साल में आप ब्याज देते हैं, वो हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की गणना विधि से आप परिचित हैं, पिछले अध्याय में यानी पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज क्या होता है। अब हम यहाँ पर विशेष रूप से देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, महीने दर महीने हम उसमें ब्याज जोड़ करके आपको क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। यानी कि मान लो हमने 100 रुपये लिया, अब हम उसको महीने दर महीने उसको पटाना है या उसको जमा करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ब्याज मान लो लग रहा है 10%, तो टोटल 110। अब अगले महीने फिर हमको, और चूँकि पूरा पैसा हमने नहीं चुकाया है इसलिए 10% आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 का फिर से 10% हम निकालेंगे। यानी कि जो आपका ब्याज रहेगा वो जुड़ते जाएगा और उसके बाद आपका जो अगले महीने का ब्याज है, उस ब्याज को जोड़ करके और मूलधन को जोड़ करके दोनों को आ करके ब्याज निकाला, यानी कि ब्याज पर ब्याज देना पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम यहाँ पर देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। सबसे पहले है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब हम देखते हैं साधारण ब्याज को हम प्रेजेंट करते हैं SI से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब मूलधन हमारा होता है, मूलधन यानी कि हम प्रिंसिपल मानते हैं, मूलधन यानी कि मूल यानी कि प्रिंसिपल का P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है दर, दर को हम रेट यानी कि इंग्लिश में रेट बोला जाता है, और रेट का R यानी कि हम इसको R से प्रेजेंट करेंगे। फिर आता है समय यानी कि टाइम, और टाइम के लिए हम T का प्रयोग करते हैं। तो हमारा P गुणित R गुणित T बराबर बटा क्या हो जाएगा, 100। तो हम अगर इसको इस तरह से प्रेजेंट करें तो गलत नहीं होगा, P गुणित R गुणित T बटा 100। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र है। अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और उसे CI से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए उसका सूत्र है A बराबर P गुणित 1 धन R बटा 100 और पूरे की घात N। अब यहाँ पर A क्या है, तो A को हम बोलते हैं मिश्र धन। तो ये हमारा मिश्र धन है, P यानी कि मूलधन, R यानी कि दर और N का मतलब होता है समय। तो समय की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ष में या आपका तिमाही छमाही जो भी होगा, इसको हम यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या और क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि मूलधन और ब्याज, यानी कि मूलधन और धन ब्याज क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारा मूलधन रहेगा उस पर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। या तो एक आपका ये सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता है मूलधन में ब्याज हम जोड़कर जो हमारा होता है उसको। तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन बराबर हो जाता है मूलधन धन ब्याज। तो हमें इस सूत्र को लिखना है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो जो कि ब्याज इसमें मिलाया जा रहा है इसलिए मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये भी आपका खास रोल है इसका, तो इसको भी हमें याद रखना है कि क्या होता है। प्रश्नावली 7.2 यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं और इस प्रश्नावली से आपका एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मूलधन, दर और समय हमको बता दिए गए हैं, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा।
तो पहला हमने लिया है, पहला प्रश्न है आपका मूलधन बराबर 7,000, दर बराबर 10% वार्षिक और समय बराबर 4 वर्ष। तो इस प्रकार हम सबसे पहले जब हल बनाएंगे तो हमें यहाँ पर लिखना है जो भी चीज़ें हमको दिया गया है। तो हमें सबसे पहले तो दिया गया है मूलधन, और मूलधन को हम प्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, तो P से। ये हमारा क्या है, मूलधन है, P बराबर 7,000। फिर आते हैं दर, तो दर यानी कि R से प्रेजेंट करेंगे तो R बराबर कितना है, 10% वार्षिक। वार्षिक के लिए भी हमें ध्यान देना है कि वार्षिक है या छमाही है। फिर आपका आता है समय, तो समय आपका टी से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, और इसलिए इसको हम देखते हैं 4 वर्ष आपका दिया गया है, तो ये आपका 4 वर्ष है समय। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। अब हमें क्या निकालने बोला गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम पहले देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम यहाँ पर रख लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो वो हमें पता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हमारा होता है A बराबर P, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 धन R बटा 100 और पूरे की घात N। तो ये हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो इससे हमें क्या निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाने से हमें क्या निकलेगा, तो एक प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मिश्र धन निकालने के लिए एक सूत्र है। यानी कि ये आपका क्या है, मिश्र धन है, यहाँ पर लिख सकते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए एक सूत्र है और इसी के माध्यम से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चलिए आपका जो भी मान है हम यहाँ पर भरते हैं। तो सबसे पहले था हमारा मिश्र धन, यहाँ से निकल जाएगा। तो ए का मान हमें नहीं बताया गया है, इसलिए हम वैसे ही लिखेंगे ए, और पी का मान हमें बताया गया, देखिए 7,000 है। फिर आपका आता है 1 धन R मतलब होता है आपका कितना, तो 10 दिया गया है, तो 10 बटा 100, और पूरे आपका जो n है, n समय को हम लोग t या n दोनों लिख सकते हैं। तो n बराबर कितना है, 4 है। तो अब इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसको हम भाग कर सकते हैं 10 एकम और 10 दाहम। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, तो यहाँ बाहर में आपका 7,000 और यहाँ पर अंदर में 1 धन, ये कट गया इसलिए 1 आया, और नीचे आपका आ रहा है 10, और पूरे की घात कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 4 लिखना है। अब हम देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, तो इनको हम तिर्या गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर तिर्या गुणा कैसे होगा, तो इनका इनके साथ गुणा करके हम इनके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7,000 और 10 एकम 10 और 1 11, तो 11 बटा 10, और पूरे की घात कितना है, 4। इस प्रकार देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 7,000 के साथ यहाँ पर क्या है, गुणा में है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 7,000 तो लिखेंगे, अब ये पूरे की घात 4 है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 बार गुणा करके लिखेंगे। यानी कि 11 बटा 10 गुणित 11 बटा 10 गुणित 11 बटा 10 गुणित 11 बटा 10। अब यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, 1 0 इनसे कटा सकते हैं, दूसरा 0 इससे चला गया, फिर तीसरा 0 भी इनसे चला गया। अब यहाँ से जब हमारा क्या बच रहा है, तो यहाँ पर हमारा सारे चीज़ें जो बच रहे हैं, 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 और पूरे बटा 10, और साथ में आपका 7 का गुणा। तो टोटल जब हम इसको गुणा करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर 10 का भाग हो रहा है, किसी एक को हम भाग कर सकते हैं, और ऊपर वाले का ऊपर से ही गुणा करना है। यानी कि 7 का गुणा इन सभी 11 के साथ, और नीचे 10 का पूरे के साथ फिर भाग। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा टोटल, जब हम उनको करेंगे तो यहाँ पर एक आपका 10,248.7 हो जाएगा। ये मैंने पहले से अलग से कर दिया है रफ में, आप लोग भी इसको गुणा करके देखिए, सभी को गुणा करना है और 7 के साथ भी, और फिर 10 से भाग देना है। तो ये हमारा चक्र आपका मिश्र धन हमें प्राप्त हो गया। ए का मान हमारा क्या है, ए मतलब मिश्र धन। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, याद कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। यानी कि जो मिश्र धन है जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, उस पर हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा चक्रवृद्धि का। तो यहाँ पर कितना ब्याज जुड़ा हुआ है ये हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन कितना है, तो ये आपका मिश्र धन है, ए का जगह में आपका 10,248.7 रुपये, और मूलधन हमें पहले से पता है दिया गया है 7,000 रुपये। यहाँ पर हम पहले से देख रहे हैं 7,000 आपका दिया हुआ है। तो 7,000 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे मूलधन के स्थान पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7,000। अब यहाँ पर इसको जब हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमारा जो कितना रुपये बच रहा है, देखिए 7,000 माइनस करने से बचेगा 3,248.7। और चाहे तो यहाँ पर चूंकि 7 पैसा नहीं है, एक्चुअल में 7 0 यानी कि 70 पैसे हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 पैसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमें जो पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, CI हम इसको बोल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका मिश्र धन है, मिश्र धन का आंसर ये आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 1260 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पूछा गया है, एक तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर जब दोनों निकल जाएगा तो हमें उसका अंतर मतलब होता है घटाना। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल सकते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज। तो उसके लिए हम देखते हैं हमें जो चीज़ें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले 1260 रुपये, तो ये हमारा क्या है, मूलधन। तो हम यहाँ पर बताएंगे मूलधन P का मान कितना दिया गया है, तो 1260 रुपये आपका दिया गया है। फिर आपका दिया है परसेंट यानी कि जो कि दर है, तो दर R बराबर हो जाता है 5%। और फिर समय को हम N या T से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समय बराबर 2 वर्ष बताया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष। अब हम यहाँ पर साधारण ब्याज सबसे पहले निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो हमें पता है P गुणित R गुणित T बटा 100, यानी कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो यहाँ पर हम मान भरिए, P के स्थान पर हमारा है 1260 गुणित R के स्थान पर 5 और गुणित T के स्थान पर 2 और पूरे का बटा हो जाता है 100। तो यहाँ पर देखिए भाग कर सकते हैं, बहुत आसान है। 5 का जब हम भाग करेंगे, यहाँ पर 5 एकम 5 दूनी यानी कि 20 आ गया, 5 बीसम 100। अब 2 से भी हम भाग कर सकते हैं, 2 एकम और 2 दहम 20, 10 आया। अब 10 को हम इससे भाग करेंगे तो 126 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 126 रुपये। अब ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया, जिसे हम ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा जो क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो मिश्र धन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले सकते हैं, मिश्र धन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिश्र धन आपका सूत्र हो जाएगा, मिश्र धन A बराबर आपका होता है P, और यहाँ पर आप हम कर सकते हैं 1 + R बटा 100 और पूरे की घात N। तो ये हमारा क्या है, मिश्र धन का सूत्र है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानों को भर देंगे। मिश्र धन का ये आपका सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए मिश्र धन A बराबर P 1 धन R बटा 100 और पूरे की घात N है। अब हम यहाँ पर मान भरते हैं। P के स्थान पर हमारा कितना है, तो 1260। फिर 1 धन R के स्थान पर हमारा कितना है, तो 5 और पूरे की बटा 100 और पूरे की घात कितना है, तो आपका N यानी कि 2। अब हम यहाँ पर मान भर चुके हैं, 5 एकम और ये 5 बीसम 100, तो ये कट गया। अब चूंकि यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर आपका 20 है, तो 20 का हम यहाँ पर 3 गुणा करेंगे, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 आपका यहाँ पर है, इसलिए 20 और 1 21, तो 21 बटा हो जाता है 20 और पूरे की घात 2। अब हम देखते हैं कि 1260 का क्या करेंगे, इनके साथ गुणा, यानी कि चूँकि स्क्वायर है, वर्ग है, इसलिए 2 बार हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 21 बटा 20 का। अब यहाँ पर कटा सकते हैं, जो भी कटता है उसको, और आप यहाँ से कटा सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कटाने के बाद हम देखते हैं, हम पहले ही गुणा कर चुके हैं, कटाने में चूँकि बहुत समय लग जाता है, तो यहाँ पर आप इसको 2 से या 5 से जिसे भी करता है आप कटाइए, और उसके बाद फिर आप गुणा करके लिखिए। गुणा करने से आपका आ जाएगा यहाँ पर 1389.15। ये आपका क्या है, मिश्र धन का मान है। तो ये आपका मिश्र धन का मान हो गया। अब यहाँ से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो आपका होता है चक्रवृद्धि ब्याज का बराबर हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, मिश्र धन में जो हमारा मूलधन है उसको घटा देंगे, तो मिश्र धन और मूलधन को माइनस करेंगे, तो मिश्र धन आया हमारा 1389.15 और मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा है 1260। इस प्रकार जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 129.15 रुपये। तो ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज और आपका जो साधारण ब्याज है उसका अंतर में लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। अब हमें ध्यान देना है कि हम चक्रवृद्धि ब्याज को पहले क्यों लिखें, तो बड़ा जो होता है उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का पैसा ज़्यादा होता है और साधारण ब्याज का पैसा कम होता है। तो हम बड़े संख्या को पहले लिखेंगे, फिर छोटे संख्या को घटाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, तो वो है हमारा 129.15, और हमारा जो साधारण ब्याज है वो कितना आया था, तो यहाँ पर हमारा आया था 126 रुपये साधारण ब्याज। तो हम यहाँ पर भरेंगे, आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 126 रुपये। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो अंतर है वो हमें मिल जाएगा, कितना है, तो 3 रुपये आपका आ जाएगा 15 पैसे। तो ये हमारा क्या है, आपका अंतर की राशि है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा।